अच्छा इसमें लास्ट हमने किया था कि आपके पास जो है वो सम और आपके पास जो था हमारे पास सम और डिफरेंस फार्मूला, ठीक है जी। डिफरेंस फार्मूले की हमने बात की थी, तो उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और आपने इनका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि डेरिवेटिव को लिखने के लिए ठीक है आप उस तरीका इस्तेमाल करते हैं, ऊपर प्राइम भी लगा लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा बेटा कि एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव प्लस जी डैश एक्स, इसको प्राइम भी हम कहते हैं, यानी अलग अलग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये माइनस है, डिफरेंस है, तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा। आज जो हम दूसरी चीज़ कर रहे हैं वो है बेटा प्रोडक्ट फार्मूला, ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था अभी, प्रोडक्ट फार्मूला। अब प्रोडक्ट फार्मूला क्या है कि अगर दो फंक्शंस हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो बेसिकली ये होगा कि नॉर्मली जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट जो है हम पहला वैसे और दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव और दूसरा वैसे, ये इस तरह एक फार्मूला बनता है, ठीक है। लेकिन इसको इसी के साथ अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, यूवी फार्मूला, वो आपके पास है क्वोशिएंट फार्मूला, यूवी क्वोशिएंट फार्मूला जो होता है, क्वोशिएंट फार्मूला होता है कि इस तरह कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। अब एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का मतलब होगा कि देखिएगा जो सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका बेटा हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेते हैं, पहला का डेरिवेटिव और दूसरा वैसे, फिर माइनस लगेगी, अब पहला वैसे और दूसरे का डेरिवेटिव। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझेगा, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखें यहाँ पे पहले का डेरिवेटिव है और फिर यहाँ पे पहले दूसरे का डेरिवेटिव, ये तरतीब से मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना जी। ऐसे भी तो लिख सकते हैं और हम लिखना चाहें अब वो चलेंगे जैसे होता ना नीचे v का स्क्वायर और v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू v का डेरिवेटिव। अब इसमें यूँ है कि अगर आपके पास जैसे आपने लिखा बिल्कुल ठीक लिखा है, अगर मैं इसी सवाल को यूँ कर दूँ, ऊपर लिखा बेटा u ओवर v, इसका डेरिवेटिव निकालना, तो बात एक ही आ रही है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, अब पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, फिर माइनस पहला वैसे और दूसरे का डेरिवेटिव। अब मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि क्वोशिएंट फार्मूले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि तरतीब है कि पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव है और फिर सेकंड है। सिमिलरली आप याद करने के लिए यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो, अगर लिखें कर लेते हैं, तो हम क्या करते थे, इसको पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, और अब इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड वैसे। अब चाहे वो यू वी की फॉर्म में होगी, चाहे वो एफ और जी की फॉर्म में होगी, वो किसी भी फॉर्म में होगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड वैसे, उसके बाद देखिएगा फर्स्ट वैसे और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब इसमें देखिएगा ये फॉर्मूले फिर आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कि पहले का ही डेरिवेटिव लेना है आपने इन दोनों ही फॉर्म में, ठीक है। तो क्योंकि इसको नेगेटिव वाले को चेंज नहीं कर सकते आप, पॉजिटिव वाले को करना सिंपल ही होगा, आपका आंसर जो होगा वो जस्ट कि ये वाला पहले लिखा होगा, ये वाला बाद में लिखा होगा, सिर्फ डिफरेंस इसका अगर होगा तो यही आएगा, ठीक है। लेट करते हैं कि अगर आपका आंसर आ रहा है 2x + 5, हो सकता है कि वहाँ पे आंसर लिखा हो 5 + 2x, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं होगा, लेकिन इसको याद करने में आसानी होगी कि पहले का डेरिवेटिव है और फिर दूसरे का डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर आपने इसको वो याद किया हुआ है u और v वाले तरीके से, तो तब भी ठीक है। u v का डेरिवेटिव निकालना है, दिस इज प्रोडक्ट फार्मूला। तो अब मैं वैसे लिख रहा हूँ, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, फिर प्लस पहला वैसे और दूसरे का डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट फंक्शन वैसे, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि वो कहते हैं लेट आप कहता है कि आपके पास कैलकुलेट या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर + 5 इंटू 4x स्क्वायर - 7
इसका आप डेरिवेटिव निकालें। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट इसको कर लेते हैं जी, लेट दिस इज़ y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अब आप क्या करें इसको, अगर मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, ये dy/dx निकालना है, या y इसका y डैश भी कह सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, पहले का डेरिवेटिव यानी कि 3x² + 5 का डेरिवेटिव बेटा, और दूसरा वैसे, फिर प्लस आ जाएगा, पहला फंक्शन जो होगा। अब इसको आपने जैसे भी नाम दिया हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए अब हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब नो नीड के आप इसको स्टेप बाय स्टेप शो करें। 3 × 2 = 6x और प्लस 5 का कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, और 4x² - 7 और प्लस ये बेटा आपके पास वैसे आ जाएगा 3x² + 5, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा बेटा 8x। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई कि लास्ट टाइम तकरीबन 2015 में मैं एक वर्कशॉप में था, तो वहाँ पे डेविड बर्ड जो हैं वो हमारे एक एग्ज़ामिनर थे, A लेवल्स के एग्ज़ामिनर थे, वो हमारे जो है वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे। तो मुझे एक बात याद आ गई कि उन्होंने बताया था कि जो आपका O लेवल का पेपर होता है और जो आपका A लेवल का पेपर होता है उसमें क्वाइटली डिफरेंस होता है वहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि इसमें आपने डिटेल में बात करनी होती है, इसलिए बाद बच्चे जब O लेवल का पेपर अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो अच्छे स्टार ग्रेड भी ले रहे होते हैं, लेकिन आप देखें कि वो A स्टार इधर तो ले रहे होते हैं, लेकिन A लेवल में उनके ग्रेड्स कम होते हैं। उसकी यूजली वजह ये होती है कि O लेवल में इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप A लेवल में भी वो वाला बंदा वहीं काम करेगा, ठीक है, डिटेल से नहीं लिखेगा, तो फिर उसके जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे जो A लेवल है आपके जब अटैम्प्ट कर रहे हैं तो A लेवल को आपने डिटेल से लिखना है, कोशिश करनी है, ठीक है। ओमिट आपने जो इसके इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको आपने ओमिट नहीं करना। क्लियर होगी बात बेटा। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम सिंपलीफाई करने जा रहे हैं तो दैट विल बी 24x⁻³ - 42x। फिर क्या करेंगे बेटा, इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी 8 × 3 = 24x⁻³ + 8 × 5 = 40x आ जाएगा। अब मज़ीद देखिएगा आप इसको हम जो है वो सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए 24x³ है, ये भी 24x³ है, तो दैट विल बी 48x⁻³ और उसके बाद देखें ये बेटा आपके पास माइनस का 42x आ रहा है, ये प्लस का 40 आ रहा है, तो माइनस का 2x आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसको हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द अबव फंक्शन का। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड dy dx